जो 90 के दशक के लोग हैं, लालू राज के जो साथ रहने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं दोबारा बिहार फिर से जले और आतंक का माहौल रहे। आप मानसिकता को समझ सकते हैं, जो भारत की तारीफ न करे, चाइना की तारीफ करे, तो वैसे लोगों का मैं तरजीह नहीं देता। उनको बार बार कोशिश कर रहे हैं कि लालू जी का राज आ जाए, 90 का दशक आ जाए। लेकिन जब कोई अपहरण होता था तो पता चलता था कि एक नंबर से कहीं जाके डील हो रहा है। अपराधी का कोई न जात होता है न कोई धर्म होता है, जनता जानती है। यही कारण है कि उनको 25 सीट पर समेटने का काम बिहार की जनता ने किया है। डफली बजाने वाले लोग पूरे देश जिस कहाँ पे जाके बोले हैं वो आप जान ही रहे हैं। कर इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ अखंड ज्योति। देखिए, इन दिनों ब्राह्मणवाद को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। एक और विधानमंडल का बजट सत्र है और इन सब के बीच कैसे देख रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोमित कुमार है, हम पार्टी से विधायक हैं। अंतरिक्ष कैसे देख रहे हैं जो कहा जा रहा है लगातार ब्राह्मणवाद को लेकर बवाल? देखिए, ये सब किसी एक जाति को लेकर कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए हर समाज में, हर जाति में कुछ लोग असामाजिक तत्व होते हैं। अगर कोई एक आदमी खराब करे तो हर समाज के लोग उसमें से आपको मिलेंगे। अपराधी का कोई न जात होता है न कोई धर्म होता है। अपराधी किसी भी जात और किसी भी धर्म के साथ जुड़ सकते हैं। उसको एक माननीय सदस्य ने एक जात के साथ जोड़कर जो बोला है उसके घोर निंदा मैं करता हूं और चाहता हूं कि वो माफी मांगे। इस तरह का वक्तव्य वो देते हैं, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आप जात पात फैलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जातीय संघर्ष, जो 90 के दशक के लोग हैं, लालू राज के जो साथ रहने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं दोबारा बिहार फिर से जले और आतंक का माहौल रहे। यही कारण है कि वो इस तरह का बयान देकर आग लगाना चाहते हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के जाति सूचक शब्दों का वो प्रयोग करते हैं तो वो कहीं से मान्य नहीं है इस सभ्य समाज में। एक बयान हमने देखने को सामने आया है संदीप सौरभ का, उनका कहना है कि पूरा रणवीर सिन्हा विधानसभा पहुंच गया है। इस तरीके का अरे वो डफली बजाने वाले लोग पूरे देश जिस कहाँ पे जाके बोले हैं वो आप जान ही रहे हैं। वैसे जगह पे बोले हैं जहाँ से बिहार के टुकड़े कर देने के नारे लगते हैं, तो वहाँ और जाके क्या कर सकते हैं। बार बार वो सदन में जब एक समाज को गाली दे सकते हैं, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि लालू जी का राज आ जाए, 90 का दशक आ जाए, जहां अपहरण, हत्या और जो सरकार के द्वारा, जो सरकार में जो लोग थे उनके द्वारा संगठित अपराध किया जाता था, उस तरह के आपराधिक चरित्र को दोहराना यहाँ चाहते हैं। लेकिन अब वो जमाना नहीं है, जनता जानती है। यही कारण है कि उनको 25 सीट पर समेटने का काम बिहार की जनता ने किया है और इसी तरह का अरूल जलूल बयान देते न रहे। वो 5 सीट पर आ जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। मिस्टर इंडिया को आप जानते थे, दिखते नहीं थे, कुछ दिन बाद उनका भी हश्र वही होगा, मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। पूरे देश से जब वो समाप्त हो गए, केरल से लेके वेस्ट बंगाल तक उनकी सत्ता थी और वेस्ट बंगाल में क्या हाल हुआ आप देख लिए। तो आने वाले समय वो मिस्टर इंडिया के तरह हो जाएंगे, पूरे देश से गायब हो जाएंगे, खाली चाइना में नजर आएंगे। और वहाँ आप देखिए जब उनकी बारी आती है तो चाइना की तारीफ करते हैं। तो आप मानसिकता को समझ सकते हैं, जो भारत की तारीफ न करे, चाइना की तारीफ करे, तो वैसे लोगों का मैं तरजीह नहीं देता। उन पर बयान देना भी कहीं ना कहीं समाज को बांटने के बराबर है। इसलिए मैं वैसे लोगों के खिलाफ और उनके न सपोर्ट न खिलाफ में बोलने का, मैं क्योंकि समय बर्बाद करना है उनके वक्तव्यों पर बोलना। तेजस्वी यादव एक बार फिर से आज सदन पहुंचे हैं। पहले उनका बयान लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है नीतीश सरकार के ऊपर, कहा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे विधायक। सुरक्षित तो महसूस नहीं न करेंगे, क्योंकि उनके समय में वो संगठित अपराध करते थे। कुछ लोग वैसे भी थे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जब कोई अपहरण होता था तो पता चलता था कि एक नंबर से कहीं जाके डील हो रहा है। तो वैसे लोगों का पूरा वो चाहते हैं, उसके वो प्रतीक हैं, तो वो चाहते हैं कि वैसा समय फिर से लौटे। तो वैसा हाँ, अपराध तो किसी भी समाज में हो सकता है, अमेरिका में भी होता है, जापान में भी होता है, लेकिन हाँ उसके सरकार उसमें तटस्थ एक्शन लेती है। कोई भी लोग हो उस पर वो जवाबदेही तय होती है और उन पर एक्शन होता है। तो जो पुलिस का कार्रवाई करने का है वो पुलिस कार्रवाई करती है और उन पर एक्शन होता है। ये जो प्रक्रिया है वो चलता है, किसी के दबाव में, किसी के संरक्षण में ये अपराध नहीं हो रहा है, इसलिए उनको लगता ही है। और वो कभी कभी सदन आते हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे विधानसभा इतने दिन चला, वो कितने दिन यहाँ आए हैं, आए भी तो 5 मिनट अपना अटेंडेंस दे के चले गए। ये दिखाता है कि विपक्ष किस तरह से वो सजग नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखिए, रोमित कुमार थे, हम पार्टी से विधायक हैं और क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। धन्यवाद।